गुड मॉर्निंग क्लास। हम बीएससी थर्ड ईयर के फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें मेरा थर्ड टॉपिक है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, टॉपिक है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो, सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है कि जब किसी मॉलिक्यूल्स पे, किसी बॉडी पे लाइट पड़ती है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट नहीं होते। ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, और उसी के बिहाफ पे हमने उसमें क्वांटम यील्ड का भी बताया था कि क्वांटम यील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब किसी मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ती है तो जो लाइट की एनर्जी होती है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते। कुछ ही मॉलिक्यूल्स लाइट को क्या कर देते हैं, उस एनर्जी को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिन्हें हम क्वांटा बोलते हैं। और जो एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं वो प्राइमरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, देखो हमको दो प्रोसेस पढ़नी है, एक प्राइमरी प्रोसेस और एक है आपकी सेकेंडरी प्रोसेस। एक है आपका प्राइमरी प्रोसेस और एक है आपका सेकेंडरी प्रोसेस। मैंने क्या बोला, प्राइमरी प्रोसेस और दूसरा है आपका सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस में मैंने क्या बोला, प्राइमरी प्रोसेस में जैसे ही लाइट मॉलिक्यूल पे फॉल करेगी, एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका ए बी मॉलिक्यूल है, इस पे जब लाइट हम फॉल कराते हैं तो चाहे ए या चाहे बी, कोई एक मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्व करके क्या बन जाता है, एक्टिवेट बन जाता है। सेकेंडरी प्रोसेस में जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम फोटोलिसिस ऑफ HI, जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसमें फोटोलिसिस की प्रोसेस कैसे होती है, फोटोलिसिस ऑफ HI। ठीक, प्राइमरी प्रोसेस मैंने क्या बोला है, एक कोई मॉलिक्यूल लाइट पड़ने पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे आपका HI है, इस HI पे जब हम लाइट को फॉल कराते हैं तो इसमें से देखो हमेशा हैलोजन ग्रुप एक्टिवेट होता है। अगर हैलोजन की बात करें तो हमेशा हैलोजन ग्रुप एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा, ये तो आपका क्या था, प्राइमरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस, अब क्या होगा, सेकेंडरी प्रोसेस में ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब इस सेकेंडरी प्रोसेस में नंबर्स ऑफ रिएक्शन होती हैं, ढेर सारी रिएक्शंस होती हैं। पहली रिएक्शन, हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये HI मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरे में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो आपका एक्टिवेटेड I है ये अगेन HI से रिएक्शन करेगा और H+I2 बन जाएगा। ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक, अब थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, जो H है वो अपने ही दूसरे H से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। एक H दूसरे H से रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि एक ही HI मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं रिएक्शन में, तो ढेर सारे HI मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो H अब अपने आप से रिएक्शन करेगा, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और H मिला के क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। सेम जैसे H मिला के H2 बना रहा है, वैसे I आपस में रिएक्शन करेंगे तो I+I ये क्या बना लेंगे, I2 बना लेंगे। उसके बाद H और I आपस में रिएक्शन कर लेंगे, H और I मिला के
क्या बना लेंगे, HI का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये भी आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 5 रिएक्शन हुई। हमारे पास कितनी रिएक्शन होगी, 1 2 3 4 5। इनमें से सारे प्रोसेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे आपका ये जो थर्ड है और ये जो फिफ्थ है, ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये इतनी ज़्यादा हीट निकालेगा कि हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, सेकेंड एंडोथर्मिक, ये जो हमारा एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में हमें क्या करनी होती है, हीट प्रोवाइड करनी होती है। और अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। मतलब सेकेंड वाली भी हमारी किसी काम की नहीं है जो एंडोथर्मिक है, और ये एक्सोथर्मिक, ये थर्ड और फिफ्थ वाली भी हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो हमारे काम में कौन कौन सी रिएक्शन आ रही है, सिर्फ ये आ रही है, ये आ रही है और ये आ रही है। ठीक है, तो हम कौन, 1 2 3 तो निकल गए, 2 ही तो बचा है, सॉरी। हाँ ठीक, अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखो 1 क्या है हमारा, H प्लस HI, ये क्या बना रहा है आपका, H2 प्लस I2। ठीक है बेटा, I बना रहा है, I2 कैसे बनाएगा, ये I बना रहा है, यहाँ भी ये I बनेगा। ठीक, ऐसे ही ये वाली प्रोसेस में क्या है, I प्लस I, ये क्या बना रहा है आपका, I2 बना रहा है। और प्राइमरी वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन है, इसको भी हम ऐड कर लें इसी में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, HI, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा था, तो ये हमारा क्या बना था, H प्लस I स्टार। अब इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे बेटा, तो ये H से ये H कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 I है और यहाँ पे भी 2 I है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसको ऐड करके कैंसिल करेंगे इधर और इधर का, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 2HI, एक HI ये, एक HI ये। ठीक, ये बनेगा आपका, एक H2 ये बचा है और एक I2 बचा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, H2 प्लस I2। यानी यहाँ पे दो मॉलिक्यूल HI के क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज होंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या बनेगा, H2 प्लस I2। अगर हम यहाँ से क्वांटम यील्ड की बात करें तो कितने हैं, यहाँ पे इसका जो क्वांटम यील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोटोकेमिकल रिएक्शन का क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr। ठीक, HBr में भी मैंने वही बोला है, हैलोजन हमेशा सबसे पहले एक्टिवेट होगा। तो जब भी हम H2 प्लस Br2 पे लाइट डालते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, HBr में। क्लियर बेटा, प्राइमरी प्रोसेस तो आपका यही हो गया। अब देखो प्राइमरी प्रोसेस में ये जो आपका Br2 है वही एक्टिवेट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा प्राइमरी प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, ये जो Br2 है वो एक्टिवेट हो जा रहा है किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, और HBr स्टार बना रहा है। ठीक, सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, सेकेंडरी प्रोसेस में देखो ये जो Br है ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Br प्लस H2, ये बना लेगा HBr प्लस H। क्लियर बेटा, ये आपकी कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। ऐसे ही सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, H हाइड्रोजन अगेन Br2 से जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा HBr प्लस Br। और क्या हो सकता है इसमें, और क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है H जो है वो HBr से रिएक्शन कर ले, तो H प्लस HBr ये बना लेगा आपका H2Br। ठीक,
ऐसे ही अब ये बी आर भी आपस में जोड़ सकते हैं, तो जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बी आर प्लस बी आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी आर टू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा कहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, एच बी आर, तो यहाँ पे ये जो आपके फर्स्ट है, फर्स्ट में एच बी आर का फॉर्मेशन हो रहा है और सेकेंड में एच बी आर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाली कैसी रिएक्शन है आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो, क्योंकि हमें यहाँ पे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जो आपकी ये सेकेंड वाली है उसमें एच यूज़ हुआ है, ये एच इसमें यूज़ हुआ है जो कि कहाँ से आया है, आपके फर्स्ट से आया है। तो जब फर्स्ट वाली ही स्लो है तो सेकेंड वाली रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, जब ये रिएक्शन स्लो है तो इसमें से आसानी से ये एच को दे नहीं पाएगा, मतलब क्वांटम यील्ड भी क्या है आपका, स्लो है, लो हो सकता है, स्लो हो गया है। ठीक है, अगर क्वांटम यील्ड स्लो है तो हाइड्रोजन प्रॉपर नहीं बन पाएगा। क्लियर बेटा, तो अगर हाइड्रोजन प्रॉपर नहीं बन पाएगा तो रिएक्शन भी नहीं होगी। तो अब बची कौन सी रिएक्शन, आपकी ये वाली रिएक्शन बची है। अब देखो मतलब यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये एंडोथर्मिक है, इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो रिएक्शन स्लो होगी, जब रिएक्शन स्लो होगी तो हाइड्रोजन नहीं बन पाएगा, हाइड्रोजन नहीं बन पाएगा तो क्वांटम यील्ड अच्छी नहीं होगी, तो रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन हमारे किसी काम की नहीं है। मतलब अगर फर्स्ट वाली रिएक्शन होगी तभी सेकेंड वाली होगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है। ठीक, फोर्थ रिएक्शन अगर देखें, ये जो फोर्थ रिएक्शन है ये अपोजिट है। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन अपोजिट है, सो क्वांटम यील्ड लो टू प्राइमरी प्रोसेस, ये फोर्थ रिएक्शन इसका अपोजिट है, तो यहाँ पे क्वांटम यील्ड क्या है, लो है। तो ये रिएक्शन हमारी कैसे रही, फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr। सेम ऐसे ही थर्ड रिएक्शन है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस ऑफ, बस एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझ लीजिए, फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl। ठीक है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है। यहाँ मैंने बोला क्वांटम यील्ड बहुत स्लो बन रही है। क्यों क्वांटम यील्ड स्लो बन रही है, बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन स्लो होगी तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा, जब हाइड्रोजन का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से नहीं होगा तो फर्दर रिएक्शंस भी बहुत अच्छे से नहीं होगी। तो यहाँ पे जो क्वांटम यील्ड आ रही है HBr के केस में ये बहुत ही ज़्यादा लो आती है। लेकिन अगर हम फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl देखें, देखो यहाँ भी हेलोजन है, यहाँ भी हेलोजन है, लेकिन इसकी यील्ड ज़्यादा आती है। ठीक है, पहले तो हम बताते हैं कि बिल्कुल सेम यही स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है, जो H2 मॉलिक्यूल है वो Cl2 से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये बना लेगा 2HCl। प्राइमरी प्रोसेस में क्या बना था, प्राइमरी प्रोसेस में बेटा क्या हो रहा है आपका, ये Cl2 टूट रहा है, तो Cl2 पे जब लाइट फॉल हो रहा था तो ये क्या बना रहा था, 2Cl स्टार बना लो। ठीक है, ये इनिशिएटिंग स्टेप होता है, स्टार्टिंग का स्टेप, इसको हम बोल सकते हैं इनिशिएटिंग स्टेप। ठीक, अब सेकेंडरी प्रोसेस में आ जाओ। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, पहले जो Cl है वो किससे रिएक्शन कर रहा है, H2 से, तो यहाँ पे HCl बन रहा है और H बन रहा है। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे एंडोथर्मिक था, यहाँ पे एक्सोथर्मिक है। ठीक, अब ये जो हाइड्रोजन है ये अगेन Cl2 से रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बना लेगा, HCl प्लस Cl। ठीक, एक रिएक्शन और हो सकती है, Cl प्लस Cl आपस में रिएक्शन कर ले और क्या बना ले, Cl2। ठीक है, ये जो बेटा होता है ये इनिशिएटिंग स्टेप होता है, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। ये आप लोगों ने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक,
ये जो स्टेप होता है, इस स्टेप को हम बोलते हैं प्रोपगेशन स्टेप। ये पूरा स्टेप आपका प्रोपगेशन स्टेप होता है। और ये जो लास्ट वाला स्टेप होता है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग स्टेप। ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं चेन को बंद कर दे रहा, मतलब अब और फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, ठीक है। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, मतलब हाइड्रोजन आसानी से रिएक्शन में क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा। इसी वजह से इसमें जो यील्ड आती है वो ज़्यादा आती है। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में एक्सोथर्मिक है और सेकंड जो है, जब आपका फर्स्ट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सेकंड इसी पे डिपेंड करेगा, जितना परसेंटेज ऑफ यील्ड से हाइड्रोजन बनेगा उतनी बढ़िया ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप हमारा एक्सोथर्मिक है एंड सेकंड रिएक्शन इसी पे डिपेंड कर रही है। तो फर्स्ट रिएक्शन में जो यील्ड आ रही है उसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सम मेथड, ठीक। देखो कैसे हम इस रिएक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है एक्सोथर्मिक होने की वजह से। देखो अगर हमारी ये रिएक्शन जो है O2 के प्रेजेंस में हो जाए तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप पे हाइड्रोजन बन रहा है वो O2 के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और HO2 का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब ये किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HO2 बना लेगा। जब ये O2 के साथ प्रोडक्ट बना रहा है मतलब ये Cl के साथ अब रिएक्शन करने के लिए फ्री नहीं है, तो उसकी क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही यही मॉलिक्यूल हमारा क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और यील्ड को क्या कर सकता है, घटा सकता है। ये जो O2 मॉलिक्यूल है Cl2 के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और क्वांटम यील्ड को घटा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्शन की रेट को स्लो कर दें या केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं उनको बोला जाता है फोटोकेमिकल इनहिबिटर, ठीक है बेटा। उनको क्या बोला जाता है, फोटोकेमिकल इनहिबिटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फोटोलिसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फोटोलिसिस, प्राइमरी प्रोसेस जैसे हर बार कर रहे हैं वैसे ही होगा। प्राइमरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, अमोनिया के मॉलिक्यूल के ऊपर जब लाइट फॉल की जाती है तो ये NH2 प्लस H में टूटता है। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, सेकेंडरी प्रोसेस में ये जो आपका NH2 है, पहले तो यही रिएक्शन कर ले आपस में, NH2 प्लस NH2 ये रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, N2 प्लस H2, क्लियर। या फिर यही दोनों रिएक्शन करके एक अदर मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, NH2 प्लस NH2 क्या बना सकता है आपके, N2H4, ठीक। ये जो दोनों रिएक्शन होती है रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होती हैं। इसके बाद क्या बच रहा है आपका, हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, H2 बना सकते हैं। अगेन NH2 और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, अमोनिया। तो क्या लिख सकते हैं, NH2 प्लस H क्या बना सकते हैं आपका, अमोनिया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या है, वेरी स्लो। जब ये रिएक्शन बहुत स्लो है तो इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ अब जब इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड स्लो हो जाएगी तो ये जो तीनों रिएक्शन हो रही हैं आपकी, ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी, तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनेगा, ठीक। लेकिन आपके ये जो फोर्थ रिएक्शन है ये अपोजिट है किसके, इस प्राइमरी वाले फर्स्ट रिएक्शन के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी क्वांटम यील्ड आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा क्या आ रही है, स्लो आ रही है। ये तो था आपका फोटोलिसिस ऑफ अमोनिया। अब हम पढ़ते हैं
फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन, फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। जब इस पे लाइट फॉल होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C2H6 प्लस CO, ठीक। प्राइमरी प्रोसेस में क्या हुआ है बेटा, प्राइमरी प्रोसेस में सबसे पहले आपका ये जो एसीटोन मॉलिक्यूल है ये लाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है, या फ्री रेडिकल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ हुई, ठीक। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा, सेकेंडरी प्रोसेस में देखो इसकी रिएक्शन करा दो, ये जो बना है इसको फर्दर हम डिकम्पोज कर सकते हैं, CH3CO, इसको फर्दर डिकम्पोज कर दो, देखिए इसमें टूट सकता है CH3 प्लस CO। अब ये CH3 इसके साथ रिएक्शन कर ले, क्या बना लेगा, CH3 प्लस CH3CO, ये क्या बन जाएगा आपका C2H6 प्लस CO बन सकता है। आपस में यही दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन कर लें, CH3CO प्लस CH3CO फ्री रेडिकल वाला, ये आपस में कंबाइंड होकर क्या बना सकते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस, ठीक है बेटा। तो यहाँ जो क्वांटम यील्ड आ रही है यहाँ से यहाँ तक में वो 1 आ रही है, मीन्स नो चेन रिएक्शन। और क्वांटम यील्ड कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने आपको बताया हुआ है। ऐसे ही आपका एक और एग्जाम्पल, फोटोलिसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, जो आपका CH3CHO मॉलिक्यूल है, एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल, ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CH3 फ्री रेडिकल और CHO फ्री रेडिकल, ठीक है, ये एक्टिवेट हो गए हैं। सेकेंडरी प्रोसेस में आपका ये मिथाइल जो एक्टिवेट हुआ है वो किससे रिएक्शन कर रहा है, एसिटाल्डिहाइड से, अब बना रहा है मीथेन प्लस CH3CO, ठीक। अब ये CH3CO अगेन डिकम्पोज होके बना रहा है CH3 प्लस CO। फर्दर ये रिएक्शन हो सकती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H6 में। क्लियर बेटा, इसमें चेन रिएक्शन क्या हो रही है, होती है, इसलिए इसकी क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। उसमें इसके पहले वाले में चेन रिएक्शन नहीं हो रही थी तो क्वांटम यील्ड कम आ रही थी, क्वांटम यील्ड 1 आ रही थी, इसमें चेन रिएक्शन हो रही है इसलिए इसकी क्वांटम यील्ड क्या होगी, ज़्यादा आएगी। क्लियर। तो आई होप आपको एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।